अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलें आज हम तख्ती नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तख्ती नंबर 10 सुकून यानी जिस्म। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप रीज़न देखा करें इस तख्ती का नाम यही क्यों रखा गया है। देखिए अब हम देखते हैं कि इस तख्ती का नाम यही क्यों रखा गया है। अज़ीज़ तालिबात, इस तख्ती में हमने सुकून के बारे में पढ़ना है। इसको जज़म भी कहते हैं, दूसरा नाम जज़म है। ठीक है, जज़म कह रहे हैं या सुकून कह रहे हैं, एक ही बात है। ये अज़ीज़ तालिबात ये जो आपकी इस तरह मुड़ी हुई एक सिंबल होता है, तो इसको जो है वो सुकून कहते हैं, जज़म भी कहते हैं। इस तख्ती में हमने इसके बारे में ही पढ़ना है, ये क्या होता है और जिस लफ्ज़ के ऊपर है उसको क्या कहते हैं और उसको किस तरह पढ़ते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। इसीलिए इस तख्ती का नाम भी सुकून यानी जज़म है। उसके बारे में ही हमने इस तख्ती में पढ़ना है। ठीक है, सुकून यानी जज़म किसे कहते हैं, इस साइन को मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके सवालात देख लेते हैं। ये ज़रूरी हैं आपको तफसील से यानी अच्छे से पढ़ने के लिए। देखें, सवाल नंबर 1 है, जज़म कैसा होता है। जज़म मुड़ा हुआ होता है, ये देखें इस तरह मुड़ा हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल है कि जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस हर्फ के ऊपर ये वाली शक्ल हो, ये वाली सिंबल हो, तो उसको क्या कहते हैं अज़ीज़ तालिबात, उसको कहते हैं साकिन। सुकून से ही निकल रहा है, सुकून नाम है इसका सिंबल का, और जिस लफ्ज़ के ऊपर उसको साकिन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें आप, ये बा है ना, बा के ऊपर ये शक्ल है तो बा कहलाएगा साकिन। ठीक है, इसी तरह ता के ऊपर ये सिंबल है, ये सुकून है, तो ता क्या कहलाएगा, साकिन। ठीक है अज़ीज़ तालिबात, नेक्स्ट देखिए हमारा सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये है कि जज़म वाला हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है। अज़ीज़ तालिबात, जज़म वाला हर्फ जो होता है ना, वो सिर्फ एक मरतबा पढ़ा जाता है पिछले हर्फ से मिलाकर। ठीक है, पहले हर्फ से मिलाकर सिर्फ एक मरतबा। बाद एक और अहम बात क्या पढ़नी है इसमें, हमने इसमें हरूफ़ कलकला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हरूफ़ कलकला कुल 5 हैं और उसको हम एक निमोनिक्स से, जैसे कि हम इंग्लिश में एक निमोनिक्स बना लेते हैं ना किसी चीज़ को याद करने के लिए, उसी तरह अरेबिक में ही है, हम एक निमोनिक बना लेते हैं जिससे हमें आसानी से याद हो जाता है। 5 हरूफ है, कौन कौन से हैं। पहला हर्फ है क़ाफ, ठीक है, दूसरा है ता, तीसरा है बा, नेक्स्ट है जीम, फिर है दाल। ठीक है, क़ाफ ता बा जीम दाल। तो इसको अज़ीज़ तालिबात, इसको याद करने का तरीका ये भी है, क़ुतुबुन जद्दीन। ठीक है, क़ुतुबुन जद्दीन, इससे भी याद रख लें। ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। क़ुतुबुन यानी क़ाफ से क़ाफ, क़ुतु ता से ये ता, ये सारे हरूफ आपको 5 जो है वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो इसको याद करने का मकसद क्या है अज़ीज़ तालिबात, जब भी ये 5 हरूफ आएंगे ना, तो आपने उन पर कलकला करना है। तो अब ये सवाल आता है, कलकला किसे कहते हैं। अज़ीज़ तालिबात, हम थोड़ा सा हिलाने को कहते हैं, हिलाकर पढ़ने को कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला हर्फ के हमज़ा बा ज़बर अब, जो हमने ब जो लास्ट में किया ना, ये हिलाना है अब। और ये हिलाना कब हमने हिलाना है, जब ये 5 हरूफ में से कोई भी हर्फ आए। ठीक है, जैसे ये देखें, आपको मैं बताती हूँ, हरूफ कलकला में शामिल है बा, जीम भी शामिल है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट आप देखें, दाल भी शामिल है। तो इन 5 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो आपने हिलाना है, ये नहीं करना कि उस पर ज़ोर देना है। बच्चे जो है वो ये गलती कर जाते हैं कि ज़ोर दे देते हैं, हिलाते नहीं। जैसे हमने पढ़ा हमज़ाबाद और अब, बच्चे कहते हैं कि हमज़ाबाद और अब, ये गलत है। ज़ोर नहीं देना, हिलाना है। जैसे अब, इब, उब, यानी वाज़ेह नज़र आए कि आप हरूफ़ कलकला पढ़ रहे हो। जैसे ता हरूफ़ कलकला नहीं है, इसको कैसे पढ़ेंगे, अत, इत, उत, अत, इत, उत। ठीक है, जैसे हरूफ़ कलकला है आज, ईज, ऊज, ये वाज़ेह हम हिला रहे हैं, इसमें वाज़ेह पता चलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हरूफ़ कलकला आप याद कीजिए और ये जो सवालात मैंने पढ़ाए हैं ये याद कीजिए। इसका जो है वो इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको दे दिया तख्ती नंबर 10 का, तो इसको याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।